जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो कोर्ट केस का ऑर्डर आया है साथियों, जो कि मैंने सबसे पहले आप लोगों को सूचना दिया था कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और इसके बारे में डिटेल में समझाया था। लेकिन साथियों, जैसे ही रिजल्ट आया इसके बाद मैंने देखा दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में ट्राइबल जनजाति में इतनी ज़्यादा चैटिंग चल रही है और लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और लोग अपने आप में एक दूसरे से कन्फ्यूज भी हो रहे हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, मैं सारी बात क्लियर करने वाला हूँ। क्या दोबारा मेरिट लिस्ट हकीकत में बनाई जाएगी या क्या प्रोसीजर, इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, आज ये जानने को मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो दोस्तों देखा मैंने वीडियो बना के बोलना कि मेरिट लिस्ट बनेगी 7.7 कंडिका के कारण जो है पूरी मेरिट रिवाइज होगी, कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हुआ वो जो है सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ चल रही हैं साथियों। महाकौशल क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे MAHAKOSHAL, आपको वहाँ पर सारी PDFs, कोर्ट ऑर्डर, भर्ती प्रक्रिया, अपडेट, PDF मटेरियल, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिलता है। साथियों, चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को लेकर के। आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए, वहाँ से जरूर जुड़ जाना। साथियों, रिट पिटीशन 99462026 यानी 2026 में अंकित कुमार बनाम मध्य प्रदेश सरकार का जो इंदौर हाई कोर्ट में, यानी जो जबलपुर बेंच थी, जबलपुर हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच इंदौर में है, वहाँ पर इस मामले को फाइल किया गया था साथियों, जिसमें ऑर्डर दिया गया था। लेकिन मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट में बता दूं इस ऑर्डर का मायने क्या है, क्योंकि जजमेंट तो आप पढ़ ही चुके हैं, सब लोगों ने देख ही लिया जजमेंट क्या है, PDF सब लोगों ने पढ़ा है और याचिकाकर्ताओं की क्या मांग थी और कोर्ट ने क्या कहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं वर्ग 3 की जो सिलेक्शन लिस्ट आई है, चयन सूची, वो कभी भी जो है दोस्तों नहीं बदलेगी। 1000% गारंटी के साथ मैं बोल पा रहा हूं कि मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर 1 बात दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सीधा रिजल्ट रद्द नहीं होगा, लेकिन उन्हें कुछ आदेश दिया दोस्तों, डायरेक्शन दी है। ठीक है, क्या डायरेक्शन दी है ESB को वो भी बताऊंगा मैं। तो पहली चीज़ क्लियर सबको, जो भी मेरिट लिस्ट में आया है ST SC OBC जनरल EWS को भी कैटेगरी का, चाहे दिव्यांग हो चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाइयों। मेरिट लिस्ट नहीं चेंज होगी, मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट के सिलेक्शन पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, 14,964 उम्मीदवारों की जांच, जहां तक कि जो CRR वाले जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि ये फर्जी हैं। दोस्तों, 14,000 लोग फर्जी नहीं हो सकते। मानते हैं कि 14,000 में बहुत कुछ गलत टिक करके फर्जी पाए होंगे, इसका डाटा किसी के पास नहीं है। 200 400 600 1000 इतने सारे हो सकते हैं, बट पूरे के पूरे 14,000 फर्जी नहीं होंगे। तो कोर्ट ने कहा कि इनके CRR सर्टिफिकेट की जो है जाँच की जाए। जाँच का सीधा मतलब होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द मतलब इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं ना CRR विशेष शिक्षा में, उसको आप क्या करें, DV करें, मतलब उसकी जांच करें और जो गलत पाए जाएंगे उनको बाहर कीजिए और जो सही होंगे वो तो सही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, ये काम 30 दिन के अंदर करना होगा और इसके बाद जो अपडेटेड डाटा होगा उसके आधार पर आप भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो सिंपल बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कितने CRR वाले जो फर्जी हैं वो बाहर हो जाएंगे, जितने बचेंगे तो ऑलरेडी देखेंगे कितने सिलेक्टेड हैं। इतने अभ्यर्थियों में 14,000 में भाई सिलेक्टेड हैं, अब वो 2,000 लोग सिलेक्टेड हैं या 2,500 सिलेक्टेड हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा DV में। इसके बाद मान लेते हैं 500 सीट बचती है, तो जो सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें 500 अभ्यर्थियों को स्पेशली जो 3200 पद इन लोगों के लिए चिन्हांकित किए गए हैं, उन 3200 पदों में से जो लगभग 2800 लोगों को या 2500 लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी, तो इसके बाद जो 500 700 जितने बचेंगे 1000 लोग, उनको फिर सेकंड काउंसलिंग में उनका CRR अपलोड करके वापस से उनको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये ऑर्डर है, ना कोई सिलेक्शन लिस्ट चेंज करने की बात की गई, ना किसी को बाहर करने की बात की गई है, ना तो दोस्तों ना तो CRR अपलोड करने की बात की गई है। CRR अपलोड हर हाल में नहीं होगा, ये मैं भी ये बता दे रहा हूँ। CRR अपलोड कैसे होगा मेरे भाई, चलो मैंने कहा CRR अपलोड करा लेती है ESB, मान लो मैं ब्लैंक पेज अपलोड कर दूँ, तो फिर मैं ब्लैंक पेज अपलोड कर दिया CRR सर्टिफिकेट की जगह पे, तो क्या ये सत्य होगा? क्या मेरा ब्लैंक पेज CRR सर्टिफिकेट नहीं? तो
गलती तो यहाँ भी हो सकती है। 7.7 टिक करने में जिस प्रकार की गलती हुई है वो अपलोड करने में भी तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ भी तो गड़बड़ी 100% होगी, क्यों नहीं हो सकती। अपलोड करने की कोई 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकता है, ब्लैंक पेपर कर सकता है, कोई भी सर्टिफिकेट कर सकता है। इसलिए ये समस्या का एक ही समाधान है, डीवी दस्तावेज वेरिफिकेशन। यहीं पर आपके CR सर्टिफिकेट की दोस्तों सत्यता की जाँच होगी। जिसके पास होगा वो मेरिट पे रहेगा, नहीं होगा मेरिट पे तो सिलेक्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट में नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो पद बचेंगे 3200 पदों में, उनकी सेकंड काउंसिल इनको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ना तो किसी प्रकार का इस भर्ती में विवाद है, ना कोई समस्या है। लोग बेवजह उलझ रहे हैं, वकीलों को पैसा दे करके ठीक है, कोर्ट केस करके खुद का पैसा भी और समय भी बर्बाद कर रहे हैं। अब इसमें चयनित अभ्यर्थियों का एक ही सवाल है, सर हमारी क्या गलती है। बिल्कुल मेरे भाई, चयनित अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी मेहनत से सिलेक्शन पाया है। अब जिन्होंने 7.7 गलती से मिस्टेक किया, बाय मिस्टेक टिक हो गया, तो भाई मैं उन लोगों को बोलूँगा, देखिए आप लोगों को 3 मौके दिए गए, 3 मौके देने के बाद भी अगर आपने ठीक नहीं किया तो शायद ये आपकी अयोग्यता को प्रदर्शित करता है। इसलिए क्योंकि गलती एक बार हो सकती, 2 बार हो सकती, तीसरी बार नहीं हो सकती। रहा सवाल, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, कोई मानवीय त्रुटि नहीं, ये स्वतः गलती कहते हैं इसको, कि आपने खुद से गलती किया। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है इसके लिए। और अंतिम बात, लोग जो रिजल्ट रिवाइज की बात करें ना, रिजल्ट हर हाल में रिवाइज नहीं होगा मेरे दोस्त, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस चीज़ को याद रखना कि भर्ती प्रक्रिया के नियम एक बार बनते हैं, और जिस भर्ती प्रक्रिया में जो रूल फॉलो हो गए, बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। मेरिट को दोबारा नहीं बदला जाता, मेरिट एक बार जो बन चुकी वो बन चुकी दोस्तों, इस पर कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साथियों आपको बता दूं मैं, दिसंबर माह में जब पोर्टल खुला था 7.7 खंड का, दीपक परमार की याचिका में बोला गया था साथियों हाई कोर्ट के द्वारा कि ये अंतिम अवसर देते हुए आपको सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप नहीं सुधारेंगे तो किसी भी प्रकार का संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये MP हाई कोर्ट का जजमेंट है। अभी ढंग से चैलेंज नहीं किया है, यस भी ने चीज़ को नहीं बताया, लेकिन ये बात सत्य है, इसलिए मेरिट लिस्ट रिवाइज नहीं होगी। आप बेफिक्र रहें, महाकौशल यूट्यूब चैनल पर भरोसा रखें, हम कभी गलत जानकारी नहीं देते दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें सभी चयनित अभ्यर्थियों तक जो बेवजह परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सरकार ने सारी चीज़ नियम के अनुसार की, और हाईकोर्ट ने भी कोई जजमेंट नहीं दिया। कौन कहता है कोई जजमेंट आया? कोई गलत जजमेंट नहीं आया। अभी जो 18 तारीख को जजमेंट आया है, यही तो बोला उन्होंने कि डीवी करो। हाई कोर्ट ने एक ही चीज़ बोला है कि भाई जांच करो, जांच। ये जांच कहाँ होगी? डीवी में होगी, बस हो गया। कहाँ, कौन कहता मेरिट रिवाइज करने की बात? कहाँ लिखा है सब वहाँ पे जजमेंट में? पढ़ के बताओ मुझे, कोई बता सकता है? लोग बेवजह किसी भी वकील की बात में लगे कि यूट्यूबरों को वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब ये मैं ये बता रहा है सर ये, अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। जो भी चीज़ें स्पष्ट है, और लोग जो गुमराह कर रहे हैं तो आप उनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करें। आप तो बस याद रखें, जो भी महाकौशल चैनल है उस पर जो भी वीडियो आएंगी भर्ती संबंधित, वो बिल्कुल करेक्ट और सही जो है जानकारी होती है दोस्तों। और मेरा प्रयास भी होता है कि आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी गुमराह वाली ना दूं, 100% दूं। आपने देखा सबसे पहले 7.7 कंडिका खुलने की जानकारी मैंने दिया, रिजल्ट आने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। सबसे ज़्यादा मेहनत और प्रयास महाकौशल यूट्यूब चैनल और जो साथी जुड़े हुए थे वर्ग 3 के अभ्यर्थी, उन साथियों ने, क्योंकि एक दो लोग नहीं जिनका मैं नाम ले सकूँ, बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेहनत किया, प्रयास किया, भोपाल गए, उन सभी के सहयोग से रिजल्ट आया। और मैं डंके की चोट में बोलता था 27 फरवरी शाम 5 बजे आएगा, और आप लोगों का विश्वास भी मैंने देखा और आपके विश्वास पर मैं खरा उतरा। डीवी के लिए कोई मध्य प्रदेश में बात नहीं कर रहा, मात्र महाकौशल यूट्यूब चैनल है जो आपकी डीवी की बात कर रहा है। बताओ कोई यूट्यूब चैनल जो डीवी के लिए बोल रहा हो। डीवी के लिए हम 2 बार भोपाल गए दोस्तों, 22 मार्च को गए, 6 अप्रैल को गए। एक यूट्यूबर जाना नहीं चाह रहा है, कोई साथ नहीं देना, सबके सब लगे मेरिट रिवाइज हो, 7.7 कंडिका का पोर्टल खुले। अरे पागल हो, 7.7 कंडिका 4 बार नहीं 50 बार खुलवा लोगे, नहीं होगा, गलत टिक ही करेंगे लोग। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही सब कुछ होगा। क्यों नहीं समझते हो, इतने बुद्धिजीवी प्राणी हो। पोर्टल खुलना सॉल्यूशन नहीं है, डीवी मात्र एक सॉल्यूशन है। और डिस्क्रिप्शन में ट्राइबल डिपार्टमेंट और स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट का दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसको ज्वाइन करो। और सबको 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार सबको DPI पहुंचना है डीवी के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करो। डीवी के लिए 23 अप्रैल दिन गुरुवार सबको भोपाल आना है। और अगर अब डीवी में नहीं आते, तुम घर बैठे तमाशा देखोगे तो नए नए केस लगेंगे, भर्ती डिले होगी।
भर्ती डिले होगी, याद रखना। 8 महीने हो गया वर्ग 2 को, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, समझ लेना आपका भी क्या हाल होगा। 2027 में ज्वाइनिंग मिलेगी, याद रखना। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सब लोग डीवी के लिए आइए 23 अप्रैल को। वहाँ पर मांग रखो डीपीआई में कि तत्काल हमारी निर्देशिका जारी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे, और कोर्ट ने भी कहा कि 30 दिन के अंदर ही सारी चीज़ कीजिए, तो आप लोगों का बिल्कुल डीवी हो जाएगा और जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइनिंग भी पा सकेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन मैंने सारी बात बहुत क्लियरिटी के साथ आप लोगों के समक्ष रखा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो अंत में एक बार बोलूँगा, सपोर्ट करो, लाइक कर देना। ना तो मैं कोई कोर्स बेचता दोस्तों, ना ही मैं कहता कि फलाने नंबर पर संपर्क करो कोर्ट केस करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं साथियों। फुल सपोर्ट मेरा आप लोगों के साथ है पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, शुरू से लेकर के अंत तक महाकौशल यूट्यूब चैनल आपका सहयोग करेगा। जय हिंद। मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, और किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो ना देखें, कन्फ्यूज ना हो, गुमराह ना हो। महाकौशल यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जुड़ जाओ। सारी ऑथेंटिक रियल न्यूज आपको यहीं पर मिलती रहेगी। जय हिंद।